हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर खोल एश द टीचर में। तो दोस्तों, बीएड वर्सेस डीएड को लेकर के 28 अगस्त को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला दे दिया था और सभी को इंतजार था इसके ऑर्डर कॉपी के आने का। तो आखिरकार आदेश की प्रति आ चुकी है दोस्तों, और इसका निष्पक्ष एवं सटीक विश्लेषण लेकर के आपका अपना मिस्टर खोल एश द टीचर आप लोग के समक्ष फिर से हाजिर हो चुका है। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। इसके अलावा मुझे है खांसी, तो बीच में अगर मुझे खांसी आए तो कृपया आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। तबीयत मेरी बिल्कुल नासाज है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि बीएड के एग्जिट को फाइनली कंफर्म कर दिया गया है। ऑर्डर कॉपी आ चुकी है। एक एक पेज पे, इंपॉर्टेंट पेजेस पे होगी चर्चा। क्या अभी भी कोई लूप होल रह गया है? सारे चीजों को जानने के लिए कूदते हैं सीधा ऑर्डर कॉपी में। तो देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर के 17 पेज का ये ऑर्डर कॉपी है, जिसमें से हमारे काम के कुल मिलाकर के 11 पेजेस है, जिनके ऊपर मैं एक एक करके चर्चा करना प्रारंभ करता हूं। जिसमें पहले पॉइंट पे ये लिखा गया है कि इन देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया देयर वाज बिफोर अस अ चैलेंज टू द जजमेंट ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट डेटेड 25th of November 2021, where it was held that for the appointment in primary teachers the essential qualification is DL.Ed and not B.Ed। यहां पर यह बात कही गई है कि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा पहले ही ये क्लियर कर दिया गया था कि बीएड जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, केवल डीएड है, जिसे हमने देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अपने जजमेंट पे 11 अगस्त को दोहराया था और उसे सही पाया था। दूसरे पॉइंट पे यह कहा गया कि बिफोर द राजस्थान हाई कोर्ट द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन अर्थात एनसीटीई नोटिफिकेशन डेटेड 28th of June 2018 by which बीएड qualified candidates were held eligible was inter alia under challenge in our judgment dated 11th of August 2023. We have upheld the division bench order of Rajasthan High Court and affirmed that the findings that the essential qualification for the appointment as primary school teacher is DL.Ed। यहां पर क्लियर यह किया गया कि हालांकि 2018 में राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट आने से पहले ही एनसीटी के द्वारा यह बोल दिया गया था कि बीएड वाले जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्वालिफाई है, लेकिन हमने इस बात का खंडन कर दिया अपने 11th of August 2023 के जजमेंट में। यह बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पॉइंट में। फिर तीसरे पॉइंट में यह बात कही गई है कि द अबव जजमेंट ऑफ देवेश शर्मा was delivered 11th of August 2023 and thereafter review application clarification etc kept coming mainly from such candidates who were having BEd qualification and were selected and appointed by different states in the recent selection process for primary school teachers। यहां पर यह बात कही गई है कि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद लगातार हमारे पास बीएड कैंडिडेट्स की ओर से याचिकाएं आने लगी। We had heard all such applicants at length and clarified that the such BEd qualified candidates who were selected and appointed prior to our decision in Devesh Sharma, that is prior to the 11th of August 2023, shall not be disturbed as there was a special equity in their favor। Therefore our judgment would be prospective in nature and will not disturb the appointments of such candidates who had already been appointed prior to the judgment in Devesh Sharma, that is prior to the 11th of August 2023। यहां पर यह बात कही गई कि 8 अप्रैल 2024 के अपने जजमेंट में हमने यह बोल दिया कि जो भी बीएड के कैंडिडेट्स के द्वारा जितने भी अलग अलग राज्यों के द्वारा जो एसएलपी आई उनको इकट्ठा सुनने के बाद हमने यह तय किया कि 11 अगस्त 2023 के पहले चूंकि कुछ स्पेशल इक्विटी के राइट्स इनको प्रदान किए गए हैं, इसलिए 11 अगस्त 2023 के पहले जिन बीएड कैंडिडेट्स की नियुक्ति हो गई है उनकी नियुक्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बाद के बीएड कैंडिडेट्स को हमने एलिजिबल नहीं माना है 8 अप्रैल 2024 के अपने जजमेंट में। उसके बाद 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट यहां पर हवाला दिया गया। यहां पर यह बात भी कही गई कि इस क्लैरिफिकेशन के बाद 8 अप्रैल 2024 की, इसका मैं आपको तुरंत हिंदी में ही बता दें दोस्तों, जो यहां पर लिखा हुआ है कि 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, जो कि 2 अप्रैल को पास किया गया था, 2 अप्रैल को पास किया गया था, बीएड कैंडिडेट्स ने फिर से हमारे पास याचिका लेकर के पहुंचे। यहां पर कहा गया है कि बिफोर द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पिटीशन वर फाइल्ड बाय कैंडिडेट्स होल्डिंग डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन चैलेंजिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ BEd candidates on the grounds that they were not entitled to be appointed as primary school teachers। In their defense, the BEd candidates had argued that the BEd is one of the qualification for appointment of elementary school teachers under the applicable rule, that is Chhattisgarh School Education Services Education and Administrative Cadre Recruitment and Promotion Rules 2019, and thus they have the necessary
दे हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। यहां पर यह कहा गया है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सामने बीएड कैंडिडेट्स ने यह बात उठाई थी कि छत्तीसगढ़ सर्विस रूल, मैंने आपको बताया था दोस्तों अपने जजमेंट वाले वीडियो में, जजमेंट के पार्ट 1 वाले वीडियो में आप जाइएगा कि यहां पर बीएड के वकीलों द्वारा छत्तीसगढ़ सर्विस रूल का हवाला दिया गया था। और देखिए मेरी बात यहां पर सही हुई है कि भाई बीएड वालों को एलिजिबल उसमें माना गया है, तो बीएड वालों को आपको एलिजिबल मानना चाहिए। तो यहां पर क्या किया गया था, 21 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा देवेश शर्मा जजमेंट को आधार बनाते हुए उनको नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, जिसे 29 अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से बहाल कर दिया गया। लेकिन यहां पर एक लाइन बहाल करते वक्त छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिसीजन के क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों, मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। तो यहां पर मैं आपको यह बता रहा था कि द अपॉइंटमेंट इफ एनी मेड देयर अंडर विल हाउएवर रिमेन सब्जेक्ट और थ्रू द रिजल्ट ऑफ द कंसिडरेशन टू बी मेड बाय द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। यहां पर यह बात कही गई थी दोस्तों कि 29 अगस्त 2023 को हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति बीएड को दे दी थी। लेकिन यहां पर एक बात यह कह दी थी कि अंतिम निर्णय जो होगा वो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। यहां पर यह बात कही गई, द अबव ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट हैज क्लैरिफाइड दैट द सिलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ बीएड कैंडिडेट्स वुड बी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। यहां पर यह बात कह दी गई है दोस्तों। फिर इसके बाद क्या होता है, 10वां पॉइंट यहां पर कि वन ऑफ द आर्गुमेंट्स टू बी ऑफ द लर्नड सीनियर काउंसिल मिस्टर श्रीवास्तव फॉर द पिटिशनर बिफोर दिस कोर्ट दैट इज देवेश शर्मा हैड ओपन्ड अ स्मॉल विंडो फॉर बीएड कैंडिडेट्स हु वर कॉल्ड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। बीएड वाज वन ऑफ द क्वालिफिकेशन इन 2019 rules as also in the notification of NCT, and till it was set aside such candidates cannot be called as ineligible. All we had said, Devesh Sharma, was that since the law making BEd as qualification was not struck down by any court, was the petition in Rajasthan when recruitment to the post, such candidates ought to have been called at least. This is exactly what was said. यहां पर यह बात कही जा रही है कि मिस्टर श्रीवास्तव जो कि बीएड की तरफ से वकील थे, उनकी ओर से यह बात कही गई कि भाई 2019 को जो एनसीटीई के द्वारा जो क्वालिफाइड किया गया था बीएड को प्राइमरी एजुकेशन के लिए, उसके ऊपर किसी भी कोर्ट के द्वारा कोई भी चैलेंज नहीं किया गया था देवेश शर्मा केस के पहले। तो एटलीस्ट जिन लोगों की नौकरी अभी लग गई है उनको आप सुरक्षित कर दीजिए, यह मिस्टर श्रीवास्तव की दलील है, यह यहां पर बताया जा रहा है। तो यहां पर दोस्तों जो मेन पॉइंट है 12वां पॉइंट, उसके ऊपर हम लोग चलेंगे, जहां पर क्या कहा गया है कि इन fact we have shown today an order of NCT dated 4th of September 2023 whereby the judgment in Devesh Sharma was communicated to the chief secretaries of all government for further appropriate action. In spite of these appointments were given to BEd candidates which was illegal and has now rightly been quashed by the Chhattisgarh High Court. यहां पर यह बात कही गई है कि 4 सितंबर 2023 को ही हमने 11 अगस्त 2023 के देवेश शर्मा जजमेंट की कॉपी जो है वो एक एक राज्य के चीफ सेक्रेटरी अर्थात मुख्य सचिवों को प्रेषित कर दी थी। इसके बावजूद अगर उनको नियुक्ति छत्तीसगढ़ उस टाइम की छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा दी गई तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को यह पूरा अधिकार था कि वो क्या करे, बीएड कैंडिडेट्स को बाहर करे, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने किया। यह कहना है माननीय उच्चतम न्यायालय का। इन व्यू ऑफ द अबव वी सी नो रीजन टू इंटरफेयर विद द इंपंज्ड जजमेंट पास्ड बाय द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। अकॉर्डिंगली ऑल द स्पेशल लीव पिटिशंस आर हियर बाय डिसमिस्ड। जी हां दोस्तों, 13वें और 14वें नंबर पे यह कह दिया गया कि इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो जजमेंट, जो निर्णय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा इंपंज्ड किया गया है, दिया गया है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। और इस प्रकार ये जो एसएलपी है नवीन कुमार की और इससे जुड़े जो और भी एसएलपीज हैं, उनको यहीं पर पूरी तरीके से डिसमिस किया जाता है और यहीं से दोस्तों बीएड का एग्जिट कंफर्म हो जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, जितने भी तर्क बीएड वालों की ओर से दिए गए थे उन सारे चीजों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया, हर एक तर्क को डिसमिस कर दिया और अब बीएड के लिए कोई भी लूप होल एटलीस्ट कोर्ट की तरफ से नहीं बचा है कि वो अपनी नौकरी में बने रह सके।
तो ये था दोस्तों एक निष्पक्ष और सटीक विश्लेषण पूरे ऑर्डर कॉपी का। ऑर्डर कॉपी के ना आगे जाकर के मैंने कोई बात बोली दोस्तों, ना पीछे जाकर के बात बोली। जितना ऑर्डर कॉपी में बातें लिखी थी वो मैंने आपको कंप्लीटली यहां पर समझा दी है। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। अगर आपने यहां तक की वीडियो देखी है तो आपको एक काम और कर लेना दोस्तों, ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का QR कोड। इससे QR कोड को स्कैन कीजिए और इस QR कोड को स्कैन करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कॉपी पा लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट शिक्षक भर्ती की तैयारी पर भी लग जाइए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाकर के भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तथा अगर आपने यहां तक की वीडियो देखी तो निसंदेह वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करें ताकि निष्पक्ष और सटीक विश्लेषण उन तक के पहुंचे, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।